साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने भी जहर उगलना शुरू कर दिया है। एक इंटरव्यू में सुनील गावस्कर का कहना था, एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को खेलते नहीं देख रहा। इंडियन मीडिया जितना गलीज, गंदी, नीच और घटिया गालियां मेरे मुल्क को और मेरे झंडे को देता है, हम उसका 0.00005% भी बात नहीं करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के बारे में। तो इंडिया जो है उसका इतना क्लाउट है, आईसीसी भी उनके पास है, एसीसी भी उनके पास है, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किलात आ रही हैं आगे, स्पेशली आफ्टर दिस इंसिडेंट। और मैं ये समझता हूँ कि गावस्कर ने जो बात की है इट्स इंटरेस्टिंग। उसने बात इसलिए की है इस वक्त तो कहता है मुझे याद है कि 1970-71 में। देखिए बात यह है कि आपके जो पड़ोसी मुल्क हैं ना, वो हर चीज़ पर अपनी इजारादारी रखना चाहते हैं। अब उनके एक बहुत सीनियर प्लेयर हैं, बड़ा नाम है क्रिकेट में, हम भी बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, सुनील गावस्कर साहब। उनके हवाले से जो बयानात आ रहे हैं ना, वो बड़े तशवीश वाले हैं। अब उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप होगा, या हम कुछ समझते नहीं, हम तो बैन कर देंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल को। इस तरह की बातें जेब नहीं देती। इस तरह की बातें का मतलब है कि डिक्टेटरशिप है, आप समझ नहीं रहे चीज़ों को। इंडिया पाकिस्तान का जो इस वक्त टेंशन है वो एक अपनी जगह, क्रिकेट में तो किसी ने उनको वो नहीं किया है। अब आप कल वो करते हैं, कल बांग्लादेश से आपके ताल्लुकात। अब जाहिर सी बात है, जब आप हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देंगे, उनके प्लेयर्स करना शुरू कर देंगे, उनका जो मीडिया वाले करना लगेंगे, फ़नकार अब उनके इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो भाई हमें भी आपके साथ ज़रूरत नहीं है खेलने की, हम भी नहीं खेलेंगे। हमने बहुत लीनियंसी है भाई हर जगह पे रखी है। हम हमेशा खुले दिल के साथ, हम वर्ल्ड कप की खेलने भी गए, हम बायलैटरल सीरीज़ के लिए भी बात करते रहते हैं। हमारी तरफ से हमारी ना गवर्नमेंट ऐसी बात करती है, ना हमारी कोई ऐसी। आप हमेशा कोई हर चीज़ पे इल्ज़ाम लगा। बांग्लादेश की आज़ादी की मुहिम चल रही थी और यहाँ इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही थी। कहता है उसके दौरान एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सीरीज़ हुई, इट वाज नोन एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 में 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, 3 इंडियन प्लेयर्स थे। पाकिस्तानी प्लेयर्स में से ज़हीर अब्बास साहब थे, आसिफ मसूद थे जो फास्ट बॉलर थे, और इंतखाब आलम जो कि हमारे कप्तान रहे हैं, ठीक। और इंडिया की तरफ से बिशन बेदी थे, गावस्कर था, और मेरा ख्याल एक और प्लेयर था कोई। तो और वो बताते हैं कि किस तरीके के साथ एक तरफ जंग हो रही थी, दूसरी तरफ ये प्लेयर्स आपस में खेल भी रहे थे, एक दूसरे के साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर कर रहे थे, गपशप भी हो रही थी, खाने भी इकट्ठे खा रहे थे, और इस किस्म का माहौल ही नहीं था जो। और आज का माहौल आप देखें कितना ख़तरनाक माहौल है कि बात करने के लिए तैयार नहीं, गाली गलौज चल रही। तो बांग्लादेश को भी मना कर देंगे, अफगानिस्तान से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, तो इसका मतलब तो ये है कि फिर आप ही आप रह जाएंगे, दूसरा तो कोई नहीं रहेगा। मुझे इस बयान पर बहुत हैरत हो रही है कि इतनी बड़ी बात कर देना कि पाकिस्तान के बगैर हो गया एशिया कप, तो फिर आप ले आइएगा। देखिए ना रेवेन्यू कैसे आप करते हैं, कमर्शियल लेके आइएगा, आपको खुद पता चल जाएगा पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो कहाँ से आप पैसा कमाएंगे। तो दूसरी बात है कि एक काउंसिल है पूरे एशियन ममालिक को रिप्रेजेंट करती हैं, उसको आप ऐसे ही मतलब उसको बैन लगा देंगे, ख़त्म कर देंगे। मतलब उन्होंने खुद ये बता दिया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को समझते क्या है इंडिया, ये बेसिकली बीसीसीआई की नज़र में एशियन क्रिकेट काउंसिल की हैसियत ये उन्होंने कह दिया है कि माई शिप माई ऑर्डर, कि भाई जो हम चाहेंगे वो होगा, चाहे वो आईसीसी का हो या एसीसी का। इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में, इंडियन सिक्योरिटी के बारे में क्योंकि हमें थोड़ी सी तमीज है बात करने की। और मैं जानता हूं मेरे से बेहतर शायद पाकिस्तान में जो लोग क्रिकेट पे बात करते हैं, इंडियन रिएक्शन सबसे ज्यादा कोई नहीं फेस करता होगा जो मैं फेस करता हूं। अब उनका एक अपना माइंडसेट है, मेरा एक अपना माइंडसेट है, लेकिन सवाल यह है कि एक क्रिकेट चैनल, एक यूट्यूब चैनल, इतना बड़ा देश जो अपने आप को दावा करता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसकी हैसियत और उसकी खौफ का आलम यह है कि वो एक यूट्यूब चैनल जिस पर क्रिकेट पे बात होती है, वो गूगल को ईमेल करके वो ब्लॉक करवाया जा रहा है कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। सब चीज बीसीसीआई ने नोटिस किया है और उन्होंने ये फैसला लिया है, और ये मेरे हिसाब से ये रॉकेट है। बीसीसीआई ने ये रॉकेट डाला है। और आपको पता है इंडिया की आदत जो है, चाहे क्रिकेट के मैदान पे हो, बोर्ड के मैदान पे हो या कंट्री क्रिकेट, इंडिया बोलती नहीं है, करके आराम से काम करके चुपचाप निकल जाती है, उसका असर देखने को मिलता है। और ये बात अगर आप लोग को ध्यान होगा तो मैं लगातार ये कह रहा था कि भाई ये जो है ना क्रिकेट के मैदान पे जो चीज़ है, इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। ये बस शुरुआत है एशियन क्रिकेट काउंसिल में। और इंडिया आप देख लीजिएगा, अब आने वाली बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कई जगह पे ऐसी जगह है, अब आप देखिएगा अब लड़ाई क्या होगी। मैं आपको और आगे की कहानी बता दे रहा हूँ,
और आगे की कहानी बता। क्यों नहीं खेल सकते? जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राजी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए। हमारे पास बांग्लादेश की टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, यूएई की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है, तो आपकी पावर नहीं है। आप विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि उनका वही दर्जा है जो 90 की दिहाई में, 80 की दिहाई में मियां दाद का होता था इंडियंस की नज़र में। तो उन्हें वो पसंद भी करते थे और चाहते थे कि जल्दी से क्रिकेट भी छोड़ दें। तो उन्होंने 96 में जाके छोड़ी। तो विराट कोहली भी, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत ही आला परफॉर्म करते हैं और उनकी सेहत के हवाले से बहुत सारी दुआएं हैं, उम्मीद है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। जब आपने सिस्टम पे काम करना होता है ना, तो राहुल द्रविड़ जैसा बंदा जब आता है ना, उस माइंडसेट का बंदा, उस तरह मेहनत करने वाला बंदा, उस तरह मैरिड का बंदा, उस तरह बंदा जिसने कोर्सेज किए हुए हो, ठीक है, इन जैसे लोग जब आते हैं ना, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब अंडर 19 की टीम खेल रही थी, अंडर 19 का वर्ल्ड कप, तो बड़ा अच्छा राहुल द्रविड़ ने बोला कि मुझे नहीं पता कि मेरी टीम फाइनल जीते या ना जीते, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं अगर इंडियन टीम को 1 से 2 प्लेयर भी दे दूं ना, मेरी ये जीत। भाई इनको हटाइए, ठीक है ना, और इसको जो है, इसको हटाने के बाद जो है हम तब सोचेंगे। और इसमें से जो जितने बाकी के जो कंट्री हैं, जितने लोग हैं, उनको कहा गया है। अब आने वाले टाइम में मैं आपको जो मैंने आपको उस समय बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आगे की राह बेहद मुश्किल होने वाली है, बहुत मुश्किल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरी दुनिया भर के क्रिकेट में जो है उनको आइसोलेट किया जाएगा, क्योंकि बीसीसीआई ने, अभी बीसीसीआई अब तक इस मामले में नहीं पड़ती थी। वो सोचती थी सियासत का मामला अलग है, ये चीज़ें अलग है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े लोगों ने, और ये उनके सोशल मीडिया के भी लोगों का है, जो सोशल मीडिया में उनके आपने देखा होगा, जितने उनके तमाम चैनल्स थे जो भारत का गुणगान करके, विराट कोहली का गुणगान करके, हमारे जर्नलिस्टों की चमचागिरी करके, उनके नाम पर व्यू बटोर के, उनसे दोस्ती करके। दोस्तों, एशिया कप के खतरे की घंटी इंडिया ने बजा दी है पकड़ के। यकीन करो, इंडिया क्रिकेट में दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, जो चाह रहा है वो ही कर रहा है। एशिया कप के खतरे की घंटी इस वजह से बज गई है कि जो है एशिया कप को बोल दिया कि भाई एशियन क्रिकेट काउंसिल को हटाइए। एशियन क्रिकेट काउंसिल हमें तब तक मान्य नहीं है जहाँ तक वहाँ पीसीबी का कोई बंदा, पीसीबी के मिनिस्टर जो हैं वो बैठे हुए हैं, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि भैया हमें ये मंजूर नहीं है, इनको हटाइए, तब हम सोचेंगे। और अगर ये बैठे रहेंगे तो हमें जो है एशिया कप नहीं खेलना है। ये बीसीसीआई खड़ी कर देना, पाकिस्तान क्रिकेट के लोगों को बैन कर देना, पाकिस्तान के क्रिकेट के जो मैचेस चल रहे हैं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर देना, पाकिस्तान हॉकी टीम को एशिया कप के लिए वीजा न देना, तो एक जर्नलिस्ट के तौर के ऊपर ये किसी भी एक डेमोक्रेटिक मुल्क के ऊपर सवालात करने में कोई कबाहत नहीं है। इंडियन मीडिया जितना गलीज, गंदी, नीच और घटिया गालियां मेरे मुल्क को और मेरे झंडे को देता है, हम उसका 0.00005% भी बात नहीं करते हैं।